थकित को शांति का वचन। अगस्त 9 भगत सिंह के द्वारा। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। भजन संहिता 25 का 9 पद। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वह हमारे पक्ष में कार्य करेगा। परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान हमें बलवंत जीवित विश्वास देता है। जब मैं टोक्यो में था तब मैं फिलीपीन द्वीप समूह जाने की योजना बना रहा था। मुझे उस उद्देश्य के लिए वीजा प्राप्त करना था, क्योंकि मैं जापान के उत्तर में एक जगह जाने की तैयारी कर रहा था। इसलिए मेरे पास ऐसा करने के लिए बहुत कम समय था। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उत्तर की अपनी यात्रा रद्द करूं या फिलीपीन द्वीप के लिए वीजा प्राप्त करने के अपने प्रयासों को छोड़ दूं। जब मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे स्पष्ट रूप से बताया कि वह चाहता है कि मैं उत्तरी जापान जाऊं और वीजा भी प्राप्त करूं। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, नीचे जाओ। मेरे नीचे जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, लेकिन मैंने आवाज की प्रतीति की। मैं नीचे गया और कोने की तरफ चलकर मैंने एक व्यक्ति को घर जाने के लिए सामान बांधते देखा। मैंने उससे पूछा कि क्या उसके पास वीजा के लिए आवेदन फॉर्म है। उसने मुझे एक दिया। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह मुझे उस कार्यालय में ले जाएगा जहां मुझे वीजा मिल सकता है। उसने जवाब दिया कि वह खुशी खुशी मेरे लिए ऐसा करेगा। अगर मैं उस क्षण नीचे नहीं गया होता तो मैं इसे प्राप्त नहीं कर पाता। मैं टैक्सी से वीजा के ऑफिस गया था, परंतु मेरे पास टैक्सी का भुगतान करने के लिए कोई जापानी पैसा नहीं था। मेरे पास केवल अमेरिकी पैसा था, परंतु मैं जानता था कि प्रभु चाहता है कि मैं उस दिन उस कार्यालय में जाऊं। इसीलिए मेरे विश्वास ने मुझे साहस दिया। जैसे ही मैं गया, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे टैक्सी में ले जा सकता हूं, क्योंकि वह उसी दिशा में जा रहा था। मैं झट से राजी हो गया। मार्ग में मैंने उससे प्रभु के विषय में बातें की और अपनी गवाही उसको दी। जब हम नीचे उतर गए तो उसने किराया देने पर जोर दिया। इस तरह प्रभु ने मेरी सारी जरूरतें पूरी की। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति के एहसास पाने के लिए उसकी बाट जोते हैं, तो वह स्वयं आपको अपने सिद्ध मार्ग पर ले जाएंगे।